नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ रोज शेयर करता हूं। पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही, आप मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को देखकर आज की मार्केट सेशन के साथ एनालाइज कर सकते हैं। इसमें तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं होगी। तो चलिए कल के लिए यानी 1 अक्टूबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, चलिए एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं निफ्टी के ऊपर। अगर आप निफ्टी के आज के ट्रेंड को देखेंगे तो देखिए एक रेंज बाउंड मार्केट रही। जितने हाई और लो कल रहा उतना ही हाई और लो आज रहा। तो अब देखने वाली बात है कि कल वीकली एक्सपायरी है, तो कल कैसी मूवमेंट अपसाइड पर देखने को मिल सकती है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा 11,310 एक ऐसा प्राइस है, अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलकर सस्टेन करना शुरू करती है तो हम 11,375 की तरफ मूव करेंगे और बहुत स्पीड से मूव करेंगे। और उसके ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो फिर तो हम 475 की एक हर्डल है उसको क्रॉस करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी और उसके बाद हमारी जर्नी शुरू होगी 500 की तरफ। ये तो हो गई अपसाइड की बात। अब ऐसा तो नहीं है कि हमें एक ही तरफ का सोचना है। किसी भी कारणवश हम डबल यानी 11,180 के नीचे अगर निकले तो नीचे की तरफ हम 11,075 तक गिरेंगे। मैं पॉसिबिलिटी की बात नहीं करता, उस केस में कहता हूं कि गिरेंगे। और अगर हम 11,075 भी नीचे की तरफ ब्रेक कर देते हैं तो नीचे की जर्नी तो मैंने जैसे आपको पहले भी एक बार बोला था कि 10830 की थी, जो रिसेंटली मेरी बात कंफर्म भी हो गई थी जब मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था। तो अभी वो पैनिक फिर से आ सकता है, तो ज्यादा बुलिश भी होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप ट्रेड लीजिए, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर मूव कर रही है तो हम ये सोचो कि बहुत बढ़ गई और हम इसे यहाँ से शॉर्ट कर दें। नहीं, ट्रेंड के साथ मूव कीजिए। अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनाइए, और ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो आप बाइंग साइड पे पोजीशन बनाइए। इसके साथ साथ आप इंडिकेटर्स को यूज कीजिए। आरएसआई अगर ओवरबॉट हो रही है तो हमें बाइंग में एंट्री नहीं लेनी, लेकिन सेल भी नहीं करना जब तक सेलिंग का इंडिकेशन नहीं मिलता। और ओवरसोल्ड है तो हमें सेल नहीं करना, और जब रिवर्सल का इंडिकेशन मिलेगा तो हम बाइंग करेंगे। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक छोटे से दायरे में, और मैंने आपसे रिसेंटली बताया भी कि 20,000 के ऊपर की एक क्लोजिंग प्राइस को 22,500 तक इजीली ले जा सकती है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर की आनी चाहिए। तो ओ सॉरी 22, हाँ ऊपर की आनी चाहिए, 22,000 से ऊपर की। लेकिन जब तक 22,000 से हम नीचे हैं, और 22,000 से हम तकरीबन 450-500 पॉइंट नीचे हैं, तो सेल ऑन राइज का बनता है जब तक हम उसके नीचे हैं। एक और चीज देख लेते हैं, चलिए। अगर 21,550 के ऊपर की क्लोजिंग भी हमें मिल जाती है तब भी हम कहेंगे कि ये अच्छी क्लोजिंग है। तब भी उस केस में हम 22,000 की तरफ जर्नी शुरू कर सकते हैं 500 पॉइंट की। लेकिन जब तक 21,550 के नीचे है तब तक एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी। हाँ, किसी को शॉर्ट पोजीशन बनानी है, 21,550 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको 21,250 का टारगेट फिर से देखने को मिल सकते हैं। हाँ, बाइंग हम करेंगे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। एक बार 21,550 क्रॉस हो जाए तब एक 50-60-100 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के हम बाइंग में जा सकते हैं। उस केस में 21,885 का पहला हर्डल होगा, और अगर वो क्रॉस हो जाता तो 22,100 की जर्नी तक हम जा सकते हैं। और अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग मिल गई
तो फिर तो आप 23,000 की भी बातें कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि 21550 इसका स्टॉप लॉस लगा के आप फ्लैट टू नेगेटिव अगर बैंक निफ्टी होती है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर ट्रेड होने लग गई, 21550 के ऊपर ट्रेड होने लग गई, तो आप शॉर्ट मत करिएगा। बाइंग नहीं करनी तो मत करिए, लेकिन शॉर्ट मत करिएगा। तो चलिए अब निफ्टी बैंक के कुछ कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर भी बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक अच्छी बड़ा जंप आज के दिन में देखने को मिला और मैंने आपको कहा था कि अगर 1075 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो हम इसमें बाइंग करके चलेंगे और वो बात पर मैं कायम हूँ। 1070 का स्टॉप लॉस लेके अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो मैं बाइंग करूंगा और इसमें एडवाइस भी दूंगा। टारगेट होंगे आप 1115 के 1115 के टारगेट्स होंगे जो 3 से 4 दिन में अचीव हो सकते हैं। तो अभी जब तक प्राइस इसके ऊपर है शॉर्ट की हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं इंडस बैंक की। इंडस बैंक की देखिए 518 एक ऐसा नीचे की सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक हुआ तो फर्दर 40 टू 50 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिल सकता है। और पिछले 2 दिन से हम लगातार गिर रहे हैं और मेरी नज़र तो इसके ऊपर ऐसी ही है कि अगर नीचे की तरफ ये 518 ब्रेक कर देता है तो मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। ये मेरी एडवाइस भी है आपसे। उस केस में आप प्राइस को तकरीबन 512 तक जाने दीजिए। 6 to 7 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके आप शॉर्ट कर सकते हैं। नीचे के टारगेट 480 फिर से आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बाइंग बाइंग हमें कहाँ करनी है, जिसे मैं ये कहूंगा कि ट्रेंड अब बायर्स का हो गया, बायर्स हावी हो गए हैं, वो प्राइस निकलता है 585 का। उस केस में हम अच्छी बड़ी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए तो ऊपर नीचे होता ही रहता है, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल जिसे कहेंगे कि मार्केट अब इंडस बैंक अब बुलिश ट्रेंड में आ गया है, वो प्राइस होगा 585 का। मानता हूं कि उसके नीचे तकरीबन 60 रुपीज नीचे में बात कर रहा हूं आपसे, लेकिन सेफर पैसा कमाने से अच्छा है कि कैपिटल की सिक्योरिटी। अगर आपकी कैपिटल सिक्योर होगी तो पैसा बहुत बन जाएगा। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ एचडीएफसी। मैंने एचडीएफसी बैंक में आपको बताया था कि अगर हम 1735 क्रॉस हो गए तो एक बड़ा जंप ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। और ये देखिए आज के दिन में हमने 1735 भी क्रॉस कर दिया। और मैंने ये बताया था कि आपको जो 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हो पा रही थी, देखिए आज के दिन में इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज जैसे ही ब्रेक की 1700 के आसपास, तो एक बड़ा जंप देखने को मिला और हम ऊपर का वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर गए। यानी अब इसके अंदर एक बड़ा जंप आप देख सकते हैं। 1770 का फर्स्ट टारगेट है। अब आप उस केस में जहां हम क्लोज हुए हैं वहां से पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप 1725 का स्टॉप लॉस लेके आप बाइंग में बैठिए 1770 के टारगेट के लिए। शॉर्ट अब हम बात नहीं करेंगे इस स्टॉक के अंदर। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोशिश की, जब तक ये वॉल्यूम वेटेज 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे है तब तक तो मैं बाइंग नहीं एडवाइस करूंगा। वो प्राइस निकलता है 1278 के ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाए आप 90 तक देखिए, क्योंकि 8-10 रुपए इस स्टॉक के लिए कुछ नहीं है। 1290 तक देखिए, 1277 का स्टॉप लॉस लीजिए। कंटिन्यूस ट्रेड होता रहता है तो आप बाय करिए। एक हार्डल दिखेगी 1303 की, 12 से 13 रुपए का एक टारगेट है। अगर वो अचीव हो जाता है और उसके ऊपर हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो आप 70 टू 100 पॉइंट्स का एक जंप 1400 तक का देख सकते हैं। 1305 को क्रॉस करने के बाद अगर उसके ऊपर की हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो 1400 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरी एडवाइस है कि जब तक 9 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता आप बाइंग में मत बैठिएगा। वो प्राइस निकलता है 1278 का। तो शॉर्ट अगर किसी को लेना भी है तो आप
80 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप इसी प्राइसेस पे शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होंगे 1235 के। अब बात कर लेता हूं आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने आज फिर बेरिश साइड की जर्नी शुरू की और क्लोजिंग आई है, वीक क्लोजिंग कर सकते हैं, 355 के नीचे की क्लोजिंग आई है। तो अब शॉर्ट करना है किसी ने, 357 का स्टॉप लॉस लगा के फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं, आप शॉर्ट कर सकते हैं 339 के टारगेट के लिए। बाइंग हम करेंगे 366 के ऊपर, उसके बीच में बाइंग नहीं करनी। शॉर्ट की मैंने आपसे बात कर ही ली है। अब हम बात करते हैं एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक ने फिर आज की वीक क्लोजिंग दी है 425 की। हाँ, नीचे से जरूर कवर हुआ है, तो जब तक 428 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती हम बाइंग नहीं करेंगे। 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर कम से कम स्टॉक को ट्रेड होना चाहिए, लेकिन क्योंकि क्लोजिंग इसके नीचे आई है तो इसी का 427 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू नेगेटिव भी ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट करिए। 416 का पहला टारगेट होगा। बाइंग हम करेंगे 441 के बाद, उसके बीच में बाइंग नहीं बनती। तो अब मैं बात करता हूँ स्टेट बैंक की। देखिए स्टेट बैंक ने आज एक डोजी बना है। अब डोजी से तो यहाँ से पता ही नहीं लग सकता कि हम किस तरफ मूव करेंगे, तो आप स्टेट बैंक को वॉच कीजिए। अगर 188 को क्रॉस करके 190 की तरफ जाता है तो 188 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कीजिएगा, 195 के टारगेट्स होंगे। लेकिन इसके ऑपोजिट जब तक 187 के नीचे बना हुआ है, अगर प्राइस 185 की तरफ जाता है, क्योंकि अब इसकी ट्रेडिंग रेंज है 177 और 187। 187 अगर ब्रेक नहीं कर पाता तो वहां से 10 रुपए नीचे की जर्नी शुरू होगी, और नीचे अगर 177 ब्रेक नहीं कर पाता तो वहां से ऊपर की जर्नी शुरू होगी। तो आप देखिए जब से इस रेंज में फंसा है, मैं 22 सितंबर से बात कर रहा हूं, देखिए जब से इसने 187 ब्रेक किया, ये लगातार पिछले 6-7 दिन में इसी रेंज के अंदर है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम फिर से ये नीचे की तक जर्नी शुरू कर सकता है। तो हाई पे है 187 के आसपास। अगर कल ये नीचे खुलता है, क्लोजिंग आई है 185 की, अगर 183 या आज की क्लोजिंग से नीचे खुलता है और कंटिन्यूस ट्रेड होता रहता है तो आप 187 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं 177 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर 190 प्राइस चला जाता है तो शॉर्ट मत कीजिएगा, उस केस में 2 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लेके बाइंग कीजिएगा। उस तो टारगेट आपको 194 197 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके कुछ रिलेटेड स्टॉक्स के ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया, और मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को कल के दिन में चलती मार्केट में आप कंपेयर करके देखिएगा और देखिएगा रिजल्ट्स कितने बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे। आप मार्केट क्लोजिंग के बाद भी मेरी वीडियो के साथ इन प्राइसेस को एनालाइज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप समझते हैं कि इससे कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और मेरी आपसे विनती है कि मेरे इस वीडियो को केवल और केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही सीमित रखिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो को देखकर आप मार्केट में कोई पोजीशन क्रिएट करें। तो चलिए इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।